बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान साबिर शाकिर फाकिर हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात बहुत ही बदतर से भी बदतरीन, लेकिन उसमें बेहतरी लाने के लिए भी कोई संजीदा कोशिश नहीं की जा रही। बजाय इसके कि पाकिस्तान के हालात को बेहतर करने के लिए सियासी हालात, मुआशी हालात, मुआशरती हालात, आइनी, कानूनी, अदालती, वकालती, सहाफ़ती हालात, इनको बेहतर किया जाए और बेहतर करके एक इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा किया जाए, बल्कि उस तरफ जाने की कोई भी कोशिश नहीं कर रहा। और शायद ऊपर वालों को भी कोई बता ही नहीं रहा कि जमीनी हकायक हैं क्या और इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं, लोग क्या सोच रहे हैं। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम, पाकिस्तान के अंदर और ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि 1 करोड़ के लगभग हैं बाहर, वो क्या सोच रहे हैं और पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त खड़ी कहाँ पे है, क्या उनकी कहीं कोई कद्र है, क्या कोई इज्जत है। ये सारी चीजें अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन कोई भी उस तरफ जाने के लिए तैयार नहीं है। आंख कान सब कुछ बंद करके बैठे हैं और इससे बजाय इसके कि कोई बेहतरी आए, बल्कि हर आने वाले दिन में उससे भी बदतर हालात पैदा होते जा रहे हैं। आज भी एक मुकदमा दर्ज किया गया, उसके बारे में सबसे पहले बताऊंगा, क्योंकि फाशिस्ट तर्ज हुकूमत और फाशिस्ट सोच जो है वो बहुत ज्यादा हावी हो चुकी है हमारे मुआशरे में, हमारे मुल्क में, और सबका सब हाईजैक किया हुआ है। चंद गिनती के दो तीन लोग हैं, गिनती के 2-3 लोग हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया हुआ है। असल में उनको खतरा सिर्फ और सिर्फ अपना है और इसके अलावा कोई नहीं है। अगर ये कहा जाए कि वो मुल्क के लिए ये 2-3 बंदे कर रहे हैं और हैं भी बहुत निचले लेवल के, ये भी मैं आपको बता दूं बहुत निचले लेवल के हैं, और वो ये सब कुछ कर रहे हैं और ये सारा कुछ एक माहौल बना के, और ऊपर क्या इत्तलात दी जा रही हैं हमें नहीं मालूम कि ऊपर क्या इत्तलात दी जा रही हैं, लेकिन बहरहाल हालात तो वाकयात अच्छे नहीं है और इस तरीके से ना ही आने वाले दिनों में मजीद अच्छे हो सकते हैं। मजीद बदतर सिचुएशन तो हो सकती है और हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। अब एक और मुकदमा जो है वो भी दर्ज। पहले तो जरा लापता अफराद के बारे में सुन लें कि लापता अफराद का सिलसिला जो है वो बहुत ज्यादा फैलता जा रहा है और बगैर मुकदमे के गैर कानूनी तौर पे हरासतें जो हैं वो एक हरासती मराकज बल्कि कहना चाहिए, क्योंकि हम एक जमाने में हमारा जो पड़ोसी मुल्क है जिसको हम दुश्मन मुल्क कहते हैं, उसके बारे में हम बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग किया करते थे कि वहां पे हरासती मराकज जो हैं वो कायम कर लिए गए हैं और वहां पे मिनॉरिटीज को और सियासी मुखालफिन को वहां पे डाला जाता है, वहां पे रखा जाता है। लेकिन अब हमारे यहाँ ये है कि न सिर्फ ये कि बल्कि जर्नलिस्ट इमरान रियाज खान तो वो है ही है लापता, 5वां महीना उनको होने को है, कोई 5 महीने थोड़े नहीं होते। इमरान रियाज खान सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लेकिन वो सीन से गायब है, उनको गायब किया हुआ है और यहाँ तक के लाहौर हाईकोर्ट को भी कोई रिस्पांस नहीं दिया जा रहा। लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं और देखते हैं कि कब ये लॉलीपॉप कामयाब होते हैं और इमरान रियाज खान वापस अपनी फैमिली में आते हैं। हमारी दुआ है बहुत ज्यादा। उसके साथ साथ जो आज डिटेल्स हैं उसमें अजहर मिशवानी साहब हैं जी, उस्मान डार साहब हैं, सदाकत अब्बासी साहब हैं, शेख रशीद साहब हैं। अब शेख रशीद साहब जैसे बंदे को भी आप कर देंगे, मिसिंग पर्सन में डाल देंगे, तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है, क्योंकि उनको पंजाब पुलिस ने उठाया था और उनके भतीजे भी यही कहते हैं, उनको पंजाब पुलिस ने उठाया था लेकिन अभी तक किसी अदालत में उनको पेश नहीं किया गया। यही चीज चौधरी परवेज राय साहब की हो रही है। अब चौधरी प्रोफेसर जो है जहीर मिशवानी, उनको 10 मई से वो लापता हैं और 130 दिन गुजर गए हैं और इनका कोई वेयर अबाउट नहीं है। उमर अयूब खान साहब ने इस बारे में बाकायदा तौर पर वीडियो बयान जारी किया है और इमरान रियाज खान 11 मई को उठाए गए थे, उनका कुछ पता नहीं है, ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड कोई चीज नहीं है। सदाकत अली अब्बासी कोई 1 सितंबर से वो मिसिंग है और 19 दिन हो चुके हैं, कोई किसी अदालत में पेश नहीं किया। उस्मान डार को 10 सितंबर को उठाया गया था, 9 दिन गुजर चुके, किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। और दूसरा ये कि वो कहते हैं कि अलमिया ये है कि उस्मान डार को कराची से उठाया गया और वजीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने बताया कि उन्हें वारंट के तहत गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अभी तक पेश नहीं किया गया, उनके वेयर अबाउट्स का नहीं पता। तो ये सारे के सारे मामला हैं। और दूसरी जानिब अब चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब, ये इस तरफ मैं आता हूँ, ये तो है मिसिंग पर्सन है जिनको पेश नहीं किया गया, तो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब जो है मेरा ख्याल है कि उनसे और तमाम जज साहिबान भी इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और इस निज़ाम को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि इससे नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, पाकिस्तानियों का हो रहा है और इससे फासले बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और यह है चंद 2-3 जो लोग हैं नीचे वो ये काम कर रहे हैं और ऊपर नीचे 2-3 लोग काम कर रहे हैं और वो पता नहीं इसको शायद अपनी विक्ट्री समझते हैं, देखना है। तो बहरहाल दूसरी जानिब एक और काम हुआ है और एक FIR, एक एहतजाज हुआ महंगाई के खिलाफ,
उस महंगाई के खिलाफ एहतजाज में एक और FIR दर्ज हो चुकी है और उसमें पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट एडवोकेट को भी नामजद कर दिया गया है और उनके खिलाफ भी वही जो होता है जी बगावत, गद्दारी, उकसाने का मुकदमा जो हमारे खिलाफ है। पाकिस्तान बार काउंसिल की मेंबर जुडिशल कमीशन और पाकिस्तान अख्तर हुसैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। अब ये वो मेंबर हैं, ये अख्तर हुसैन साहब, पाकिस्तान, ये अख्तर हुसैन साहब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर हैं। वो मेंबर जो जजेस की अपॉइंटमेंट में बैठते हैं और जिनका एक वोट है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो जजेस अपॉइंट होंगे उनके वहां पे पाकिस्तान बार काउंसिल की नुमाइंदगी करते हैं, एक वोट देते हैं, तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो गया है और पाकिस्तान बार काउंसिल ने इसकी मजम्मत की है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान बार काउंसिल को जरा थोड़ा सा अपना दिल वसी करना चाहिए और जितनी भी इस वक्त पाकिस्तान भर में गैर कानूनी रास्ते हैं और गैर कानूनी लोगों को उठाया जा रहा है, उन सब के बारे में आवाज उठाना चाहिए और सबके खिलाफ जितने भी मुकदमा पिछले 16 माह में हुए उन सब के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अख्तर हुसैन के खिलाफ FIR दर्ज हुई है और पूरी FIR में आपको बता देता हूँ। ये रावलपिंडी में FIR दर्ज हुई है जी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के खिलाफ, उनके रहनुमाओं के खिलाफ, अदलिया और फौज के खिलाफ नारेबाजी पर LDF में शामिल जमातों के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इसमें डॉक्टर फरजाना बारी हैं, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अख्तर हुसैन हैं और सदर नेशनल पार्टी पंजाब अयूब मलिक हैं, सदर मजदूर किसान पार्टी फहीम जुल्फकार हैं, चेयरमैन जम्मू कश्मीर अवामी पार्टी निसार शाह हैं, रहनुमा लेबर पार्टी कौमी मूवमेंट और फातिमा शहजाद हैं। 20 से 25 नामालूम अफराद मुकदमे में नामजद है। मुजाहिरीन ने 16 सितंबर को महंगाई के खिलाफ रैली में अदलिया और फौज के खिलाफ नारेबाजी की, मतन मुकदमा मौजूद है जी और मुजाहिरीन के खिलाफ दफा 505 और 341 के तहत थाना सिटी में मुकदमा दर्ज किया गया। ये इस वक्त की सिचुएशन है जी। और इसके साथ साथ आज जो एक और जो 9 मई के हवाले से जितने भी गिरफ्तार हैं 34 मुल्ज़मान जो हैं वो गिरफ्तार हैं, उनमें खवातीन और हज़रात सब शामिल हैं। 34 में खदीजा शाह भी शामिल है उसमें, तो उनकी दरखास्त मानते थी वो मुलतवी कर दी गई है जज साहब की अदम दस्तयाबी की वजह से। अब ये समाअत होगी थी 23 सितंबर को। इसी तरीके से श्री मदारी साहबा का मामला था, उनके खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज किए गए थे, उनको पता भी नहीं था। ECL में उनका नाम था, ECL से नाम निकलवाने के लिए वो गई थी। 25,000 रुपये जुर्माना भी हो चुका है IG साहब को और मजीद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कहा कि मजीद हम 50,000 रुपये भी जुर्माना कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम तौहीन अदालत का नोटिस करें, हम जुर्माने उनसे वसूल करेंगे। तो उन्होंने आज जो उनको सामने रिपोर्ट पेश की गई 2014 का केस भी, उसमें एक 2014 का केस था वो है जनाब, और 2023 में उसी थाने में वो रही और श्री मदारी गिरफ्तार करके उसी थाने में रखा गया। तो उन्होंने वकील जस्टिस साहब ने पूछा कि आप उनको उस वक्त क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। तो अदालत ने पुलिस में जो रिपोर्ट बताई है वो है कि 3 केसेस हैं। 17 मई 2023 को उन्होंने अदालत में रिपोर्ट में दी थी, 3 केसेस उनके खिलाफ हैं, तो उनका नाम ECL से नहीं निकाला जा रहा। तो ये सारे के सारे जो मैं वो बता रहा हूँ कि जो चीजें चल रही हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की 3 मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर समाअत थी और उसमें ATC ने आइंदा समाअत पर वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया है। अदालत ने रश कम करने के लिए तमाम मुकदमात अलग अलग तारीख मुकर्रर की है और गुलबर्ग की FIR में 28 और सर्वर रोड में 26 सितंबर तक ये मुलतवी की गई है। इसी तरीके से जना मैं आपको बता चुका हूँ कि जो कोर कमांडर हाउस पे हुआ था उसका 34 मुल्ज़मान है, 23 सितंबर तक उनकी मुलतवी की गई दरखास्त। ये तो एक पूरी की पूरी मैंने सारी सूरत हाल बता दी कि इस वक्त सारे का सारा जो हुकूमती मशीनरी है वो फोकस किया हुआ है इसी पे कि हम ज्यादा से ज्यादा जनाब इस वक्त वो गद्दार साज फैक्ट्री आप कहना चाहिए पुलिस के हाथों में हाथ से इख्तियार आया हुआ है, वो धड़ाधड़ बनाई जा रहे हैं जनाब, और जिस पे चाहते हैं यही मुकदमा दर्ज कर देते हैं। बहरहाल ये इसके साथ साथ चौधरी परवेज लाई साहब का मामला जी, वो कोई 24-25 मरतबा गिरफ्तार हो चुके हैं। तो आज उनको फिर जिस्मानी रिमांड नहीं दिया गया, एंटी करप्शन पंजाब जो है वो लेना चाह रही थी, तो उनको जुडिशल रिमांड पे जेल भेज दिया गया है चौधरी परवेज लाई साहब को। लिहाजा उनका भी एक चल रहा है और उनकी गुफ्तगू भी हुई और उन्होंने ये भी कहा कि अभी ये सारे का सारा जो उन्होंने कहा कि माहौल खराब किया है इस वक्त पाकिस्तान का सत्यानाश किया है, ये सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब की वजह से है और ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब की वजह से बल्कि पिछला जो 16 महीनों की हुकूमत थी 15 जमात उन्होंने किया है। और अभी उन्होंने कहा कि आने दें नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान, उसके बाद पता चलेगा। अभी तो सिर्फ ऐलानात हैं, ऐलानात खत्म हो तो उसके बाद अंदाजा होगा कि अमली तौर पर जब आएंगे। तो साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें अदलिया और फौज पे पूरा भरोसा है और
वो मामलात को, सूरत हाल को अच्छाई की तरफ ले जा सकते हैं। इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का मुकदमा लगता है कि 26 सितंबर को उनको फिक्स किया है। 4 रुकनी इलेक्शन कमीशन मेंबर जो है वो जो है करेगा, 4 रुकनी इलेक्शन कमीशन इसका समाअत करेगा। इसमें इमरान खान साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, असद उमर साहब हैं। तो ये एक तौहीन इलेक्शन कमीशन है जी। फर्द जुर्म आयद करने के लिए इनको बुलाया गया। देखते हैं इमरान खान साहब को उस दिन पेश किया जाता है या नहीं किया जाता। तो असल में ये सारी की सारी जो चीजें हैं होना तो ये चाहिए कि चीजों को बेहतरी की तरफ ले जाया जाए, लेकिन चीजों को अभी तक बेहतरी की तरफ नहीं ले जाया जा रहा। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब का जो पहला दिन और फिर दूसरा दिन वो अभी तक डिस्कस हो रहा है। और चौधरी एतजाज अहसन साहब ये कहते हैं कि पहले दिन जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने मायूस किया और उन्हें अपने कंडक्ट पर कंट्रोल करना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने कंडक्ट किया, खासतौर पे वकला को बोलने का मौका नहीं दिया और किसी भी वकील को 10 मिनट से ज्यादा बहस नहीं करने दी गई। और इसलिए उन्होंने कहा कि एक मौके पे एक सीनियर मोस्ट वकील को खबरदार भी किया गया, वार्निंग भी दी गई, जो कि अच्छी बात नहीं है। और उन्होंने कहा कि अगर ये इसी तरीके से मामला चलते रहे तो हालात खराब भी हो सकते हैं। और एक और बात जो कंफ्यूजन चल रही है कि जो स्टे ऑर्डर है वो मौजूद है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ, वो सस्पेंड है और उस पर किसी किस्म का अमल दरामद नहीं हो रहा। इसलिए ये स्टे मौजूद है। 8 रुकनी बेंच ने, 8 रुकनी लार्जर बेंच ने ये स्टे ग्रांट किया था। कल फुल कोर्ट बैठी थी और ये स्टे नहीं वकेट किया गया। कुछ टीवी चैनल ने, बल्कि कुछ ने नहीं, 1-2 टीवी चैनल ने चलाया था। उनकी शायद ख्वाहिश थी, पहले से शायद हो सकता है कि कोशिश की गई है, लेकिन उनकी ख्वाहिश ये पूरी नहीं हो सकी और इस तरीके से ये मामला चल रहे हैं। तो सारी सूरत हाल का अर्ज करने का मकसद ये है जी कि जब तक ये मामला कौन ठीक कर सकता है, ये सबसे ज्यादा ताकतवर जो लोग हैं वही कर सकते हैं। आर्मी चीफ ठीक कर सकते हैं और वहीं से सिलसिला शुरू होगा, वहीं पे खत्म होगा और उनको सही इत्तलाआत और खबरें नहीं दी जा रही। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।